बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एयर पैसेज वे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है और ये क्लास 10 के टॉपिक है। तो क्लास 10 के टॉपिक में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ये एयर पैसेज वे। तो इसकी डायग्राम पहले मैंने बनाई हुई, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इसकी, और उस हिसाब से ये देखें, ये इसकी डायग्राम है और इस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। जो सारी इधर मैंने डायग्राम्स के अंदर हेडिंग्स बनाई है ना, ये कि ये नेज़ल कैविटी है, ये नोस्ट्रिल वगैरह है, इन सब की मैं आपको डेफिनेशंस मार्क करवाऊंगी जो कि आपके एमसीक्यू शॉर्ट्स एंड में इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग आपने कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बता दूंगी, ताकि बोर्ड में इससे आपको हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी इन सब की डेफिनेशंस, इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, और इसको एज अ लॉन्ग आपने कैसे प्रिपेयर करना है ये बताने वाली हूँ। तो चलें आगे देखते हैं कि हम एयर पैसेजवे को किस तरह डिस्कस कर दें। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, मगर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ के समझने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि हमारी स्टडी में बरकत पड़ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको एज अ लॉन्ग बताऊंगी स्टूडेंट्स। तो लॉन्ग में जो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है वो होगी एयर पैसेजवे की, ठीक है। और उसमें आपने लिखना ये है कि द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द lungs and after exchange of gases it goes out। जी तो स्टूडेंट्स, ये जितना मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया है, ये उस पैराग्राफ की हेडिंग बना रही हूँ मैं इधर, जो कि है एयर पैसेजवे। सबसे पहले आप लोगों ने एयर पैसेजवे की हेडिंग देनी है लॉन्ग में, एंड ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना। उसके बाद आपने लिखना है nasal cavity. The nose encloses the nasal cavity. It opens to outside through the openings called nostrils. अब उन्होंने कहा है ये जो जितना हिस्सा है हमारे पास, ये असल में नेज़ल कैविटी क्या है, और ये जो ओपन होती है नेज़ल कैविटी वो थ्रू ओपनिंग्स के थ्रू होती है, और वो जो ओपनिंग्स हैं उनका नाम है नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नेज़ल कैविटी जिन ओपनिंग्स आउटसाइड जाती हैं, जिन ओपनिंग्स के थ्रू, उन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। और ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है आपकी बुक्स में। तो इसको आप हेडिंग में लिखेंगे नोस्ट्रिल्स। इस हेडिंग में आपके लिखेंगे, सेकंड हेडिंग आपकी होगी नोस्ट्रिल्स। नाउ थर्ड हेडिंग देखते हैं अपनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखें, ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस विच फिल्टर्ड द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। स्टूडेंट्स, अब उन्होंने कहा है नेज़ल कैविटी के अंदर और नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है, जो किस चीज़ के और इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन ये है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें हमारी बॉडी के अंदर से रोकते हैं। द म्यूकस ऑल्सो moisten and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body। और म्यूकस का जो सेकंड रोल है फर्स्ट रोल तो उसका हो गया ना कि डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, एंड सेकंड रोल हो गया उसका कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं। और ये हम सबको पता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा इधर जो थर्ड हेडिंग बनेगी वो बनेगी कि हमारा फंक्शन क्या करता है, फाइन हेयर एंड म्यूकस। फाइन हेयर एंड म्यूकस, स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ 3 हेडिंग्स बनाई हैं, एयर पैसेजवे, नोस्ट्रिल्स एंड फाइन हेयर एंड म्यूकस। आई होप सो आपको इन तीनों हेडिंग्स की समझ आ गई होगी। एयर पैसेजवे में आप लोगों ने लॉन्ग में डेफिनेशन लिखनी है, फिर नोस्ट्रिल्स का बताना है कि नेज़ल कैविटी और नोस्ट्रिल क्या है, ठीक है। और
ये है हमारी नेज़ल कैविटी और ये है नोस्ट्रिल्स, ठीक है। एंड देन हमने बताना है कि फाइन हेयर और म्यूकस का क्या फंक्शन है। फाइन हेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में जाने से रोकते हैं, और म्यूकस का मैंने बताया कि ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फिरनिक्स। The nasal cavity opens into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and the larynx. Students, सबसे पहली बात इधर ये आई है कि जब nostrils आगे जाता है तो वो किस में होता है ओपन? फिरनिक्स में। नोस्ट्रिल से आगे वाला ये जो हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे क्या? फिरनिक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात हुई है। अब उन्होंने आगे हमें लैरिंक्स का भी बताना है। द एयर गोज फ्रॉम द फिरनिक्स इनटू द लैरिंक्स। अब जो फिरनिक्स से आगे वाला पाइप है, फॉर एग्जांपल ये फिरनिक्स है, फिरनिक्स से आगे जो जा रहा है पाइप, हम इसे कहेंगे लैरिंक्स। और लैरिंक्स में उन्होंने हमें ये बताया है कि फॉर एग्जांपल एयर जो है वो फिरनिक्स में जाती है, देन लैरिंक्स में जाती है, और इधर एक ग्लोटिस है, ठीक है, ग्लोटिस, दिस इज कॉल्ड ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग ये देख रहे होंगे अगर आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। ये फ्लैप एक लगा हुआ है और इस फ्लैप को हम कहेंगे एपिग्लोटिस। अब ग्लोटिस और एपिग्लोटिस मैं आपको बताते चलूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट इसलिए है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ ग्लोटिस एंड व्हाट इज़ एपिग्लोटिस। तो आप लोगों ने ये लिखना है, ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फिरनिक्स विच लीड्स इनटू लैरिंक्स, ठीक है। ग्लोटिस ओपनिंग है किसकी? फिरनिक्स की, जो कि कहाँ तक जाता है? लैरिंक्स तक। और एपिग्लोटिस मैंने आपको भी बताया कि ये एक फ्लैप है, ये मैंने आपको दिखाया था इधर, दिस इज अ फ्लैप। अब पढ़ लेते हैं। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये आ जाता है। आप लोगों ने इस शॉर्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर लाजमी करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई है 4 और 5 है, और उसमें हेडिंग में क्या है? फिरनिक्स एंड एपिग्लोटिस ग्लोटिस। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया फिरनिक्स में अब क्या है बेटा, जो नेज़ल कैविटी से नीचे पाइप आ रहा है वो ओपन किस में होता है? फिरनिक्स में। और उसके बाद हमारे पास जो ग्लोटिस है, फॉर एग्जांपल ये देखें, नेज़ल कैविटी से पाइप नीचे आया और इस पाइप को हम नाम देंगे किसका? फिरनिक्स का। उसके बाद ये फिरनिक्स से एयर जाएगी लैरिंक्स में, एंड देन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस आ जाता है। ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस मैंने आप लोगों को बता दें इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉइस बॉक्स। ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए इधर एक शॉर्ट बनाया हुआ है वॉइस बॉक्स का, और इसको आप रीडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग का फ़ायदा होता ही होता है, इसलिए रीडिंग किया करें। इससे ये होगा कि आप लोगों को एक दफ़ा रीडिंग से क्या होगा कि आप लोगों की नज़र से वो अल्फ़ाबेट्स गुजर जाएंगे, और अगर कोई भी MCQs आता है तो आप इजीली उसका कर सकते हैं टिक, राइट ऑप्शन। द लैरिंक्स इज़ अ बॉक्स। लैरिंक्स एक बॉक्स है, मैं आपको बॉक्स दिखा भी देती हूँ। दिस इज़ अ बॉक्स। द लैरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फिरनिक्स एंड ट्रैकिया। और ये फिरनिक्स है और ये नीचे ट्रैकिया है, और ये इसके बिटवीन, उसके दरमियान में क्या बना हुआ है? लैरिंक्स। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ें। 2 पेयर ऑफ फाइबर बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जी वोकल कॉर्ड है, इसे वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स है, जब वोकल कॉर्ड में से एयर पास करेगी, आपस में वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे, और जब ये वाइब्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगी? साउंड। ये आ सकता है इधर क्वेश्चन, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। और यहाँ के इस बॉक्स में आप लोगों ने इस बॉक्स को एक दफ़ा रीड आउट करना है। इसमें जो शॉर्ट बनेगा वो होगा हाउ स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड। तो जो मेरी 6 हेडिंग है वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स या आप इसे अपनी मर्ज़ी से वॉइस बॉक्स पे हेडिंग दे सकते हैं, और वॉइस बॉक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वॉइस बॉक्स का भी शॉर्ट आता है, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और 7 वाला पॉइंट आप एक वोकल कोड का लिखेंगे, वोकल कोड,
जो कि आपका पैराग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक और उसकी हेडिंग होगी वोकल कॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिया। लेरिंक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया, जहाँ से ट्रैकिया शुरू होता है वहाँ से लेरिंक्स। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन आ रही है इसे हम कहेंगे ट्रैकिया। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स MCQs आ गया कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस, देयर आर C-shaped कार्टिलेजियस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें ट्रैकिया है आपके सामने। ट्रैकिया के अंदर ना उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रैकिया है, ये देखें ट्रैकिया के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास C-शेप कार्टिलेजियस शेप में C-शेप हैं, किसमें कार्टिलेजियस रिंग्स हैं हमारे पास, किसमें वॉल ऑफ ट्रैकिया में। देन द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम collapsing even when देयर इज़ नो एयर इन इट। जब ट्रैकिया के अंदर कोई एयर नहीं होती ना तो ये इसको क्लैप्स होने से रोकते हैं, ये जो हमारे पास C-शेप के रिंग्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैकिया हेडिंग बन गई। अब ब्रोंकाई है। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स ऑफ ब्रोंकाई, जिसको सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं। स्टूडेंट्स जब ट्रैकिया ख़त्म हो रहा है इधर हमारे पास 2 ट्यूब्स बन रहे हैं, इनको कहा जाएगा ब्रोंकाई, और अगर इस सिर्फ एक को बोला जाएगा तो ब्रोंकस बोला जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसके अंदर भी हमारे पास C-शेप्ड वो जो कार्टिलेजियस प्लेट्स हैं वो मौजूद होंगी। अब ये जो ब्रोंकस है एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट साइड, अपने अपनी लंग्स की तरफ ये अब दोनों ब्रोंकसेस ऐड होंगी और आगे डिवाइडिंग शुरू कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बन रही है स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल्स की। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सर्वाइवल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब लंग्स के अंदर ब्रोंकाई अंदर घुसे और उन्होंने आपस में क्या किया, डिवाइडिंग की और ब्रोंक्यूल्स बना लिए। एंड देन द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेजियस एज दे बिकम नैरोअर। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स। जब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगे मज़ीद ये फाइन ट्यूब्स बनाएंगे जिन्हें हम कहेंगे क्या, एल्व्यूलर डक्ट। Each alveolar duct opens into a cluster or pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. Structure होता है each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. It is bound on the outside by a network of capillaries. Students ये बहुत easy है, like ये हमारे पास एक alveoli है। इस एल्वुलाई में उन्होंने हमें कहा है कि ये एल्वुलर डक्ट की डिवीजन से बना है। ये इधर एक छोटा सा एल्वुलाई है, उसको मैंने इधर बड़ा करके दिखाया है और ये आपने भी करना है। जब डायग्राम बनाएंगे तो आपकी डायग्राम पेपर में ऐसी बनी होनी चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स अभी एंड पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें आपने एक हेडिंग बनानी है पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। द पल्मोनरी आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग deoxygenated blood enters in lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surrounded the alveoli. उन्होंने कहा है कि पल्मोनरी आर्टरीज एंटर होती जो हार्ट से आ रही होती हैं, उनके पास डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो किस में एंटर होती हैं, आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स में आर्टरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर एल्वोलाई में आ जाती हैं, जिसका मैंने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया। फिर उसके बाद क्या होता है, these then join together to form the venules which form pulmonary veins. The pulmonary veins carries the oxygenated blood back to the heart. स्टूडेंट्स इतनी सी बात है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हमारे पास आर्टरीज के थ्रू एंड वो दोबारा ऑक्सीनेटेड होके जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। इसमें पैराग्राफ में इतनी सी बात है और इस पैराग्राफ को अगर आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपके लिए ये इजी है। चलें अब एक दफ़ा देख लेते हैं हमने इस लॉन्ग में कितनी हेडिंग्स बनाई हैं। जी तो स्टूडेंट्स नाउ अब मैंने आपको बताया था एयर पैसेज में सबसे पहले हेडिंग होगी, वो आपको बताया पैराग्राफ कहाँ से है। फिर नोस्ट्रिल्स के बाद फाइन हेयर एंड म्यूकस। फाइन हेयर म्यूकस का भी मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि क्या होता है। अगेन रिपीट करती हूँ कि फाइन हेयर हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स को जान से रोकते हैं और म्यूकस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वार्म रखता है, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस तक। फेरिंक्स की डेफिनेशन भी आपको दे दी मैंने। ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस मैंने आपको बता दिया।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी, और अगर आपको एयर पैसेज वे का लॉन्ग आएगा तो उसमें भी आपने इसको ऐड करना है। लैरिंक्स बता दिए कि इस लैरिंक्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। फिर देन आ जाएगा वोकल कोड। वोकल कोड की पैराग्राफ में आपको बताया अभी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वोकल कोड का पैराग्राफ है। मार्क कर लें अपनी बुक्स में ताकि आपको याद करने में नेक्स्ट टाइम आसानी हो। समझने के बाद एक दफ़ा आप इसको खुद से जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पीच। देन ट्रैकिया की भी आपको बता दी मैंने डेफिनेशन, और ये भी बताया कि इसके अंदर क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। फिर ट्रैकिया से 2 ब्रोंकाई बनते हैं जो कि अपने अपने लंग्स में जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ट्रैकिया एंड दिस इज़ ब्रोंकाई जो अपने अपने लंग्स में जा रहे हैं। एंड देन आ जाता है ब्रोंक्यूल। जब ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, जब ब्रोंक्यूल डिवाइड करते हैं तो एल्व्यूलर डक्ट्स बनाते हैं जो कि फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। देन एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। एल्वोलाई का मैंने आपको कहा कि एल्वोलाई यहाँ से लेके ना यहाँ तक एल्वोलाई की डेफिनेशन है, और देन स्ट्रक्चर इसका देख लें। ईच एल्वोल्यूस, ठीक है, इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ single layer of epithelial cells. It is bound on the outside by a network of capillaries. ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेडिंग अलग बनेगी। देन आपने बनानी है pulmonary arteries and pulmonary veins. स्टूडेंट्स लॉन्ग की हेडिंग्स मैंने आपको बनवा दी हैं। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि वॉइस बॉक्स आ सकता है शॉर्ट पे, वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस, डिफरेंट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। एंड मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको मैं शॉर्ट लिख के दे देती हूँ कि इस एक टॉपिक में से कितने शॉर्ट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं आप लोगों ने, और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शॉर्ट लिख के देती हूँ। स्टूडेंट मैं आपको शॉर्ट दिखा रही हूँ, कह सकते हैं व्हाट इज़ नेज़ल कैविटी, व्हाट इज़ नोस्ट्रिल्स, फंक्शन बताएं म्यूकस एंड फाइन हेयर्स का, डिफरेंट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। वॉइस बॉक्स, व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, स्पीच, व्हाट इज़ स्पीच, डिफाइन स्पीच एंड व्हाट इज ट्रैकिया। और स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वोलाई एंड ब्रोंकाई, इन सब का अलग शॉर्ट बन सकता है, इसलिए इतने पैराग्राफ को आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेना शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आई होगी, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को सारा ये समझ आ गया होगा किस तरह आप लोगों ने लॉन्ग तैयार करने हैं, किस तरह आप लोगों ने शॉर्ट तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट MCQs लाइक 12 सेंटीमीटर ट्रैकिया की लेंथ है, वॉइस बॉक्स से किस तरह मतलब किस तरह से वॉइस बॉक्स बना हुआ है, किसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वोकल कोड से किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह के बहुत ज़्यादा हमें MCQs में बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी रीडिंग सुनी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को MCQs लॉन्ग एंड शॉर्ट पता चल गए होंगे। स्टूडेंट्स एक दफ़ा डायग्राम भी गौर से देख लें और इस डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल गलत है कि अगर आप लोग डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में बैठ के डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम नहीं बनेगी, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आज हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरे आज इस लेक्चर की समझ आई है, क्योंकि आज मेरा बायोलॉजी क्लास 10 के हवाले से लेक्चर 1 था, अगर आप लोगों को समझ आ गए लॉन्ग के पॉइंट और ये जो मैंने भी आप लोगों से शॉर्ट बनवाए हैं, अगर आप लोगों को ये समझ आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह करें, ताकि मैं जल्द से जल्द आप सबके लिए और वीडियोस और लेक्चर्स तैयार कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।